हेलो फ्रेंड्स। अभी एफएटीएफ की एक लिस्ट आई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और निकारागुआ अब से वो ग्रे लिस्ट की बजाय वो वाइट लिस्ट में आ गए। और हमारे देश का एक और पड़ोसी है म्यांमार, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो आज हम ये जानेंगे कि ये ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट है क्या, और पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से उठाकर उसे व्हाइट लिस्ट में कर दिया गया, इसके लिए पूरा पाकिस्तान आज कितना खुश है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कुछ ही दिन पहले जय सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन के हैं, गुएट्रेस, वो इंडिया आए और उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट को बोला कि आप अभी वर्ल्ड के इतने बड़े इकोनॉमी हैं, और वैसे भी आपको पता होगा इंडिया अभी ग्लोबल इकोनॉमी लिस्ट में अभी नंबर 5 पे है, यूनाइटेड किंगडम से भी ऊपर। अभी रिसेंटली इसका असेसमेंट हुआ था। तो गुएट्रेस का कहना था कि क्यों नहीं आप इन तीनों कंट्री को, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इनको आप हेल्प करें इससे बाहर निकलने के लिए। अभी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऐसी नौबत आई भी नहीं, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बेस मिल गया कि उसे एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर करके व्हाइट लिस्ट में डाल दिया गया। क्या है इसके मायने, हम आगे देखेंगे। एफएटीएफ को बनाया किन लोगों ने, इसका काम क्या है, और ऐसा होने से पाकिस्तान में इतने खुशी की लहर क्यों दौड़ पड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि इसमें क्या है। फिलहाल हम देख लें, यहाँ पे न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसका हेडिंग है टेरर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान आउट ऑफ एफएटीएफ इनग्लोरियस ग्रे लिस्ट। और यहां पर देखिए, पाकिस्तान टेकन ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 इयर्स, यानी 2018 से इसको ग्रे लिस्ट में से डाल दिया गया था। और डालने से ये हुआ कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनसे वो लोन नहीं ले सकता, उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसको भी डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं और क्या क्या न्यूज आया कहां पर। एएनआई न्यूज फ्लैश करता है और कहता है कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू एफएटीएफ्स इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू टू वर्क with APG, that is Asia Pacific Group on Money Laundering, to further improve its AML CFT, that is Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing System। यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है समझने में, बट जैसे ही मैं स्लाइड्स पे और आगे एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और क्या बात आ रहा है, और यहां पर एक ट्वीट भी आया है कि पाकिस्तान एंड निकारागुआ हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एफएटीएफ jurisdiction under increased monitoring list, often referred to as grey list। ग्रे लिस्ट का एक्चुअली टेक्निकल नाम है इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट, और उसको हम नॉर्मली हम जानते हैं ग्रे लिस्ट के नाम से। एक ट्वीट यहां पर देखिए, एफएटीएफ का क्या है, पाकिस्तान एंड निकारागुआ हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एफएटीएफ jurisdictions अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, often referred to as the grey list। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन सारी बातों को बारी बारी से हम समझते हैं। एफएटीएफ क्या है, फुल फॉर्म इसका ये हुआ, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑल्सो नोन बाय इट्स फ्रेंच नेम। चूंकि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में, तो इसका फ्रेंच भाषा में एफएटीएफ को कहते हैं ग्रुप पे डिएक्शन फिनेंशियल। प्रोनाउंसिएशन तो डेफिनेटली मेरा गलत ही होगा, आप अपने हिसाब से अगर फ्रेंच जानते होंगे तो इसे कर लेंगे। अब आगे देखते हैं और क्या काम है इसका। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989। तो कब वजूद में आया, 1989 में, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो G7 कंट्रीज जो दुनिया के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, यूएस, या इधर आ जाइए ईस्ट में जापान, या आप यूरोपियन कंट्रीज को ले लीजिए जो इसमें है यूके, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसे G7 के नाम से आप जानते हैं। इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया 1989 में। और क्या ये कारण क्या था, ये चाहते थे कोई ऐसा एक बॉडी बने जो पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग पे नजर रखे। अगर कहीं पर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो इसके अगेंस्ट कैसे काम किया जाए और इस कंट्री को कैसे वापस सही रास्ते पर लाया जाए, इसके लिए एक ग्रुप बना जिसे एफएटीएफ के नाम से आप जानते हैं। मगर कुछ ही समय बाद फिर क्या होता है, 2001 में एक और चीज इसमें ऐड कर दिया गया, वो ये कि अगर कोई कंट्री टेररिज्म फाइनेंसिंग करता है, टेररिस्ट को फाइनेंस करता है, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है, उसे भी
इसके जांच के दायरे में लाया जाए। तो एफएटीएफ क्या क्या देखेगा? पहला देखेगा वो कि मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा देखेगा टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो आई बिलीव आपको एफएटीएफ का फुल फॉर्म समझ में आ गया और उसका दो जो मेन काम है वो क्लियर हो गया। हम शॉर्ट में यहां पर ये पार्ट जरूर देख लें। हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फाउंडर कौन है? ग्रुप ऑफ सेवन, जिसे G7 कंट्रीज के नाम से आप जानते हैं। फाउंडेड इन 1989, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार। ये नाम देखकर आपको लगता होगा कि कोई साउथ इंडियन है। या इंडियन है? नहीं, ये इंडिया बोर्न है, लेकिन ये अभी सिंगापुर के सिटीजनशिप है इनकी। तो ये सिंगापुरियन है, जो इनका बर्थ इंडियन इंडियन ओरिजिन है इनका, राइट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये इनका पिक्चर भी आ गया, पहचान लीजिए इनको। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें और क्या आ रहा है, और कुछ न्यूज देखते हैं। पाकिस्तान इज आउट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फंडिंग। हर न्यूज में छाया हुआ है। ट्वीट क्या आ रहा है एक और एफएटीएफ की तरफ से? कॉन्गो, मोजाम्बिक एंड तंजानिया हैव एंटर्ड द एफएटीएफ jurisdiction अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। यानी अब ये तीन आ गए ग्रे लिस्ट में। कौन कौन? कॉन्गो, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, राइट। often referred to as a grey list, यानी ग्रे लिस्ट में इनका नाम आ गया। फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द एफएटीएफ प्लीनरी, इनका ये तीन कंट्री आ गए, और एक कंट्री तो ब्लैक लिस्ट में आ गया, वो है म्यांमार। इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जिनका इम्पैक्ट इंडिया के कई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ सकता है, वो हमें समझना जरूरी है। तो आज हम निकारागुआ के बारे में बात नहीं करेंगे। वो भी निकला जरूर है, ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आया, लेकिन मेरा पूरा फोकस होगा पाकिस्तान को लेकर के। बहुत परेशान था, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर बहुत थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल गुएट्रेस आकर इंडिया को कह रहे हैं कि आप हेल्प कीजिए इन तीन कंट्री को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए, राइट। तो दो बातें इसमें हैं। एक तो ये कि वो मानते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है कि वो दूसरों को हेल्प कर सकता है, राइट। और दूसरा कि इन कंट्री के बारे में वो काफी चिंतित हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। एफएटीएफ का मीट हुआ, जिसमें क्या किया गया? म्यांमार ब्लैक लिस्टेड बाई मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। यानी एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये भी न्यूज है, राइट। तो पेरिस में, फ्रांस में अक्टूबर 22 को, यानी कल ही ये इसका मीटिंग हुआ। और एक और बात, इस मीटिंग से रशिया को इनवाइट नहीं किया गया इस मीटिंग में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्रेंड्स, दुनिया में अभी बहुत सारे और हलचल हो रहे हैं। चाइना से न्यूज आ रहा है कि क्या सी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिल रहा है, और कैसे वहां के एक्स प्रेसिडेंट को उस पूरी मीटिंग से हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और हमारा अगला न्यूज जो होगा, अगला जो वीडियो होगा, उसी पर होगा, राइट। अब इसके आगे का पॉइंट हम देख ले। पाकिस्तान खुश क्यों है? क्या हो गया अब? पाकिस्तान इसलिए खुश है। अब देखिए यहां पर एक ट्वीट देखते हैं शहबाज शरीफ का, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। क्या कह रही है? पाकिस्तान exiting the FATF grey list is a vindication of our determined and sustained efforts over the years। इनका कहना है कि कई सालों से जो हम कोशिश कर रहे थे कि टेररिज्म पे कमांड करें, उस पे कंट्रोल करें, और मनी लॉन्ड्रिंग अगर कुछ हो रहा है यहाँ पे उसको हम ठीक करें, तो इनका पॉलिटिकल विल पावर ऐसा है, और काफी समय से ये लोग काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि इसको एफएटीएफ से अब बाहर कर दिया गया। यानी कि अब ये वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, राइट, और भी जो ग्लोबल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से हार्ड करेंसी डॉलर्स मिलते हैं, ताकि जितना ट्रेड हो सके आसानी से कंट्री का। अगर आपके पास हार्ड करेंसी ने डॉलर नहीं है, तो कई चीजें ट्रेड करना आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इसको ये आसान हो गया, आराम से ये पैसे मिलेंगे और उससे ट्रेड आगे बढ़ाएगा। ना तो इनका कहना है कि ये हमारा एक सस्टेन्ड एफर्ट था कई सालों से, जिसका रिजल्ट है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप एज वेल एज ऑल इंस्टीट्यूशंस हुज हार्ड वर्क लेड टू टुडेज सक्सेस। जी हाँ, सबको ये बधाई दे रहे हैं कि आप सभी के सहयोग से, यानी काफी पाकिस्तान के कई ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल विल, इन सब के सहयोग से ये ऐसा दिन आ गया कि व्हाइट लिस्ट में आ गए। पाकिस्तान एग्जिट फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट वुड अलाउ, देखिए क्या होगा, द कंट्री टू ट्राई टू गेट फॉरेन फंड्स फॉर
टाइडिंग ओवर द प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी उसका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस था और अब इसको ये चांस है कि वो इंटरनेशनल फंड या फॉरेन फंड्स के लिए अप्लाई कर सकता है। FATF in its latest report on Pakistan observed, अब FATF क्या कह रहा है पाकिस्तान को लेकर के, ओवरऑल पाकिस्तान हैज मेड गुड प्रोग्रेस। अब ये एक महीने पहले ही वहां पे सर्वे के लिए गए थे ये लोग और ऐसा फाइंडिंग हुआ और उसका आउटकम ये आया। सो ओवरऑल पाकिस्तान हैज मेड गुड प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग द टेक्निकल कंप्लायंस deficiencies identified in its MER mutual evaluation report। अगला पॉइंट देखिए यहां पर, पाकिस्तान हैज बीन ऑन FATF's ग्रे लिस्ट सिंस 2018। ये ग्रे लिस्ट में गया 2018 से, तब से बहुत कोशिश कर रहा था कि वहां से बाहर आए, क्योंकि देखिए जब आप FATF के ग्रे लिस्ट पर आते हैं और आपको फंडिंग नहीं होता है तो इन जनरल ऐसा देखा गया है कि अराउंड 7% आपका GDP नीचे आ जाता है। ये एक बड़ा सेटबैक होता है किसी कंट्री के लिए। इसीलिए वो बनाया भी इसीलिए गया था कि आप इस ऐसे काम ना करें। टेररिस्ट फंडिंग कैसे रिकमेंड कर सकता है कोई, या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंट्री करता है उसे ग्रे लिस्ट में डालते हैं, उससे भी ज्यादा कोई आगे बढ़ता है तो जाओ तुम ब्लैक लिस्ट में, म्यांमार गए। अब चूंकि पाकिस्तान बाहर आ गया, अब देखिए क्या हो सकता है। तो 2018 से था ये। सो आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स पाकिस्तान ऑन फ्राइडे, उनके लिए ये दिन भी बड़ा अच्छा होता है, फ्राइडे, जुमा, फाइनली wriggled its way out of the global anti-terror watchdog FATF's inglorious grey list. Pakistan has been under increased surveillance since June 2018. अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की स्टोरी क्या कहती है। द मूव इज सिग्निफिकेंट फॉर द क्राइसिस हिट कंट्री एज इट कैन नाउ फाइनली टैप into foreign funds to tide over its precarious financial situation। तो आप फॉरेन फंड को टैप कर सकता है, ले सकता है। एक्सेस टू मच नीडेड फाइनेंस, अब इनको ये फाइनेंस की तो बहुत जरूरत थी, क्योंकि पूरा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप प्रॉपरली कर ही नहीं पाओगे अगर आपके पास प्रॉपर फंड, और वो भी हार्ड करेंसी यानी कि पाउंड स्टर्लिंग या जिससे पूरा ग्लोबली ग्लोबली जिसको वेटेज मिलता है, डॉलर, ये सब हार्ड करेंसीज हैं। With Pakistan's exit from grey list, Islamabad may now have access to financial aid from International Monetary Fund, IMF से पैसे ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले सकता है, एशियन डेवलपमेंट को भी कह सकता है भाई मेरे को पैसे चाहिए, यूरोपियन यूनियन से भी आप पैसे ले सकता है। तो अब कई सोर्सेस, कई रूट्स इसके खुल गए हैं ताकि अपना फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक से कॉम्बैट कर सके। अब बूस्ट टू रेपुटेशन, एक और फायदा क्या हुआ, पाकिस्तान का रेपुटेशन पूरे दुनिया में अब थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे भी वहां पे कुछ ऐसे टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट वहां मिले जिन्हें मार दिया गया US आर्मी के द्वारा। तो ये सब कई तरह की बातें थी जिसके चलते उसका रेपुटेशन काफी नीचे जा रहा था। फिलहाल उस पर रोक लगी, अब उसका रेपुटेशन बेटर होगा, क्योंकि FATF ये कह रहा है कि वहां टेररिज्म अब कम हो रहा है, उन लोग काफी कंट्रोल कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी उनका कमांड हो रहा है, इसलिए उनको बाहर किया गया। तो एक टैग इनको मिला जब व्हाइट लिस्ट था, तो अब इनका रेपुटेशन तो डेफिनेटली बेहतर होना ही था। सो द FATF डिसीजन विल बी अ रेपुटेशनल बूस्ट फॉर इस्लामाबाद। अ रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ अ 4 year रिफॉर्म प्रोसेस that has required far-reaching changes to Pakistan's financial system. फाइन, अब यहां पर देख लेते हैं व्हाट डज FATF व्हाइट लिस्टिंग मींस। व्हाइट लिस्टिंग में आगे जैसे इंडिया है या दूसरे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान पहले ग्रे में था, ये व्हाइट में आ गया, क्या फायदा होगा, क्या चीज। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार और देख लेते हैं इसको। FATF white listing may not have an immediate impact on the country's struggling economy as a whole। So immediate इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा आप पैसे के लिए अप्लाई करोगे, पैसा आएगा, फिर उसे प्रॉपर चैनलाइज करोगे, तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, बट इट विल हेल्प रिड्यूस स्क्रूटनी ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पाकिस्तान। Who says this? Economist and former economist and of City Group banker यूसुफ नजर। यूसुफ नजर का कहना है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और सिटी ग्रुप में पहले काम करते थे, फिलहाल एज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट इनको माना जाता है। उनका ये कहना है कि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। सो इट विल हेल्प इंप्रूव सेंटिमेंट्स दैट हैड टेकन अ हिट after the country's sovereign credit rating was
downgraded by Moody's. This will be important from a foreign direct investment perspective. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा अब यहाँ पर बेहतर होगा, वो बढ़ेगा, काफी कुछ बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो इनका इंडस्ट्री ग्रो करेगा, इनका इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे, पाकिस्तान विल ऑल्सो क्लेम दैट दिस इज एन एविडेंस। अब पाकिस्तान ये कहेगा कि देखिए ये एविडेंस है। अब आपको मानना होगा कि हम हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट है हमारा। अगर हमने हमारा कमिटमेंट हमने किया और दिखा दिया, ये सारी जो चीजें पहले होती थी हमारे यहाँ, उसे अब हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। इन डीलिंग विद टेरर फाइनेंसिंग एंड इट्स रिजॉल्व टू कैरी आउट reform crackdown on terror groups as a part of the reform measure mandated by FATF. Now, Pakistan was supposed to act against terrorists on its soil. Pakistan's action to jail, fine, and confiscate assets of individuals linked to anti-India terror groups could be among the key reason for FATF acquittal. Recently, Pakistan ने कुछ काफी नामी गिरामी टेररिस्ट को पकड़ा है, उन्हें जेल भी किया है, और उनके जो जायदाद थे कि बैंक में या कहीं, उसको सीज करने, कॉन्फिस्केट करने के का काम किया है। और मोस्टली ये वही लोग हैं जिनको इंडिया कब से कह रहा है कि ये बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और इससे हमारे कंट्री में, इंडिया में काफी परेशानी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने जो बार बार ये बात कही, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो फैसले लिए टेररिस्ट को कंट्रोल करने, टेररिज्म को जो हमारी कंट्री में हो रहा था उसे कंट्रोल करने की जो कोशिश की, उसी का अंजाम है कि अब इसे एफएटीएफ से एक्विटल मिल गया और ग्रे से वो व्हाइट लिस्ट में आ गया। हाउएवर, अभी भी वैसे इंडिया का क्या यहाँ पर साइंस है, अभी भी थोड़ा कॉशियस स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का कहना है कि हाउएवर इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट दीज अरेस्ट वर नथिंग बट ड्रामा टू प्लीज द एफएटीएफ। ओके, तो ये जो है इनका, इंडिया का कहना है कि एक तरह का ये ड्रामा है एफएटीएफ से बाहर आने के लिए, और समय के साथ, थोड़े समय के बाद ये पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल आउटकम क्या है। क्या सचमुच में उनका दिल बदल गया? क्या सचमुच वहां टेररिज्म कंट्रोल में आ गया? क्या सचमुच में वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम बंद हो गया? ये सारी बात है। तो फ्रेंड्स, आज हम एफएटीएफ के बारे में इतना ही बताया, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आपसे डील करूंगा करेंट अफेयर्स के। इस तरह से आपको कुछ ज्यादा ही फायदा हो जाएगा हर वीडियो के साथ। और आने वाला वीडियो जो हमारा होगा, वो चाइना में अभी काफी बड़ा एक इवेंट चल रहा है। जी जिनपिंग को तीसरी बार कमान संभालने को मिलेगा, और काफी वहां पे उथल पुथल हो रहा है। एक एक्स प्रेसिडेंट को उस मीटिंग से मार्शल्स ने हाथ खींच करके बाहर कर दिया। क्या है ये बात? सारी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। और अभी चलते हैं, हम देखते हैं हमारा आज का दो क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट ये किस कंट्री में हो रहा है? इंडिया, बांग्लादेश, ओमान या सिंगापुर? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग द disagreement between India and Pakistan? द इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में, और इसमें हुआ यह था कि तीन रिवर्स पे, इंडस के तीन ट्रिब्यूटरीज पे इंडिया का कंट्रोल होगा और बाकी तीन तीन पे पाकिस्तान का होगा। तो इस सब के बारे में जो ट्रीटी हुआ था, अभी हाल में कुछ आपस में इसको लेकर कुछ पॉइंट्स चल रहे थे। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक चेयरमैन को अपॉइंट किया है, और आपको ये बताना है कि ये चेयरमैन का नाम क्या है, जो कि इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी ऑन किशन गंगा एंड रैपले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में है। इसमें से कौन सा आंसर है? अगर आपको पता है तो मेरे आंसर देने से पहले इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आंसर उसके बाद देखिए। वैसे मैं इसके आंसर आपको क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है? यूथ फ्रॉम 70 कंट्रीज is participating in a global youth climate summit inaugurates in खुलना, बांग्लादेश। तो जी हाँ, यूथ क्लाइमेट समिट कहां पर हो रहा है? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, ये बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन बांग्लादेश में। और दूसरा क्वेश्चन कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो उसके लिए
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किसको अपॉइंट किया गया है, किसको चेयरमैन बनाया गया है इसमें? और इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सीन मर्फी। सीन मर्फी ये लास्ट जो ऑप्शन है, तो पूरा पढ़ लेते हैं इसके। The World Bank has appointed a neutral expert as a chairman of the Court of Arbitration regarding the Kishan-Ganga and Ratle hydroelectric power plants in view of disagreement between India and Pakistan. तो अगर इनका डिसएग्रीमेंट हुआ किसी बात पे, तो वहां पर आर्बिट्रेशन यानी कि फाइनल इनका ही बात माना जाएगा। ऐसे दोनों कंट्री किसी चीज के बारे में अगर आपस में सहमत है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इन केस ऑफ कि दोनों एक बात पे अड़ जाते हैं तो आर्बिट्रेशन किसका चलेगा? तो वो चलेगा सीन मर्फी का। तो ये था कंप्लीट आज का वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों से। और आने वाला वीडियो आएगा आपको चाइना से, चाइना के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।